हाँ जी, गुड इवनिंग। आई होप सारे अपने अपने जगह पर अपने घर पे सेफ होंगे। सो आज का सेशन जो है सबसे पहले तो मैं अपने सीनियर्स का थैंक्स करती हूँ कि मेरे को एक मौका दिया उन्होंने टीम 564 के सामने रूबरू होने का। और जो भी आज तक मैंने अभी तक किया है तो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने का, मे बी आप में से बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलेगी इस चीज़ से। ठीक है, तो मैं अपना फाइल शेयर करती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो मेरी तरफ से आप सबको वेरी गुड इवनिंग। मेरा नाम वैशाली भारद्वाज है, मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हूँ एंड फॉर एवर लिविंग के साथ मेरे को 2 साल का टाइम हो चुका है अप्रॉक्सीमेटली। और 2 साल के अंदर जो मेरा अचीवमेंट है वो कहाँ तक पहुंचा है वो मैं आपको आगे शेयर करूंगी। सो आज का जो सेशन है वो था हाउ टू किक स्टार्ट अपने बिजनेस को, किस तरीके से किक स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले फॉरएवर लिविंग का थैंक यू करती हूँ मैं कि फॉरएवर लिविंग का मैं पार्ट हूँ, क्योंकि बहुत बढ़िया जर्नी रही फॉरएवर लिविंग के साथ। फॉरएवर लिविंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वाकई लोगों के जो ड्रीम्स हैं उसको रियलिटी में चेंज करता है। तो मैं अगर अपनी बात करूं, मेरा बैकग्राउंड भी बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था। मेरी जो फैमिली है वो एक सारे ऑलमोस्ट हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो बिल्कुल गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो मेरे लिए बिजनेस बहुत नया था। बट बिजनेस में कैसे हमें पता चलता है, क्योंकि आज के टाइम पे जब हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, है ना, जैसे हम इंजीनियरिंग करते हैं, डॉक्टरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग भी एक टाइप का सब्जेक्ट है जहां पर हमें, जिसके बारे में हमें शायद पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है। एंड ये सारी चीजें हमें, मुझे कहाँ से पता चली, जब मैंने फॉरएवर लिविंग को सुना। फॉरएवर लिविंग मेरे लाइफ में जब इंट्रोड्यूस हुई तब मैंने फॉरएवर लिविंग के बारे में सुना और तब मुझे समझ आया कि एक ऐसा भी प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा भी बिजनेस प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपने जो ड्रीम्स हैं उसको रियलिटी में चेंज कर सकते हैं। बिकॉज हर एक यूथ जो आज के टाइम पे पढ़ रहा है, डिग्रीज कर रहा है, डिग्रीज करने के बाद उसको यही होता है कि उसकी कोई एक पर्टिकुलर जॉब मिल जाए, एक सेटल हो जाए लाइफ में। बट यहाँ पर सिनेरियो टोटली डिफरेंट है। तो उस वहां पर उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? आज हमारे पास एक ऐसा मतलब एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आप कह लो इस चीज को, कि जो सच में दूसरों की जिंदगी जो है वो चेंज कर रहा है। तो एक मिनट जस्ट मेरे को दे दो। ओके, सो फॉरएवर लिविंग के साथ एसोसिएट हूँ मैं पिछले 2 सालों से। एंड जो हम जिस टीम के साथ बिलोंग करते हैं, वी बिलोंग टू टीम 564। टीम 564 एक ऐसा यंगस्टर्स का ग्रुप है जो क्या करता है, ड्रीम्स को रियलिटी में ट्रांसफॉर्म करने में हमें हेल्प करता है। क्योंकि ये अगर आज आप गूगल पे भी सर्च करते हो, आप वहां पर अगर सर्च करके देखोगे व्हाट इज टीम 564, तो आपको समझ में आएगा कि टीम 564 एक ऐसा ब्रांड बन चुका है, एक एंटरप्रेन्योर्स का, ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स का ऐसा ब्रांड बन चुका है जो क्या करता है, हमारे ड्रीम्स को रियलिटी में चेंज करता है। तो जैसे कि मैंने अपना अपना इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया। मैं अगर बात करूं अपनी, तो मैं एक बीटेक स्टूडेंट हूं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर चुकी हूं। इंजीनियरिंग करने के बाद मेरा जो सफर है वो टोटली चेंज हो गया एंटरप्रेन्योर में। और आज बेसिकली 2 साल हो गए मेरे को फॉरएवर लिविंग के साथ। जो मेरा स्टार्टिंग में मैंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था। हर एक इंसान यहाँ पर एक जीरो लेवल से स्टार्ट करता है, धीरे धीरे सीखता जाता है। जितना जितना वो सीखता है उस अकॉर्डिंग जो है उसका लाइफ ट्रांसफॉर्म होता जाता है। तो आज का जो मेरा रिसेंट इनकम है फॉरएवर लिविंग की तरफ से वो 2,04,000 अप्रोक्सीमेटली है। तो ये मेरे को कहाँ से मिला? ये सारा कुछ पॉसिबल हुआ फॉरएवर लिविंग की वजह से। तो वही प्लेटफॉर्म को मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम लोग लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम वहां तक पहुंच नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमें कभी सिखाया ही नहीं जाता कि एक फाइनेंशियल तरीके से हम अपने आप को सिक्योर कैसे कर सके। हम कॉलेज, स्कूल, एजुकेशन जहां पर भी हम जाते हैं वहां पर हमें सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ाया जाता है। मेन मुद्दा यही है आज का बताने का। आपने बहुत सारी टीम 564 की ट्रेनिंग्स अटेंड की होंगी, हमारे सीनियर्स की ट्रेनिंग्स अटेंड की होंगी। आपको वहां पर बताया गया होगा वाई फॉर एवर, है ना, वाई फॉर एवर के बारे में बताया गया होगा और भी बहुत सारी चीजों के बारे में बताया गया होगा। तो आज का जो सेशन है वो है कि हम कैसे स्टार्ट करें। हमारा जो स्टार्टिंग में की पॉइंट्स होने चाहिए वो क्या ऐसे की पॉइंट्स होने चाहिए जिससे हम इस बिजनेस को शुरू कर सके। तो हाउ टू किक स्टार्ट योर बिजनेस, हमें अपने बिजनेस को कैसे शुरू करना है। सबसे पहले शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप कुछ फैक्ट्स जो है आप उनको पहले समझिए कि होता क्या है ना, कि जब हम फॉरएवर लिविंग को सुन लेते हैं, जब हम इस प्लेटफॉर्म को सुन लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में डाउट्स आना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले हमें जो काम करना है वो है हमें क्लैरिटी करनी है। क्लैरिटी करनी है उन चीजों की कि जहां से हम ये अपने इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन हो। जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है असल में, बहुत सारे लोगों को यही कंफ्यूजन होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, क्या यहाँ पर चेन बनाने वाला बिजनेस है, क्या यहाँ पर हमें मेंबर्स जोड़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पर पहले ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है 21वीं सदी का, जिसने लोगों की लाइफ में रेवोल्यूशन लाया हुआ है। कैसे रेवोल्यूशन लाया है? क्योंकि देखो, एक वक्त था जब लोग इंजीनियरिंग करते थे, एक वक्त था जब लोग डॉक्टरी करते थे। जो अगर ये जो इंजीनियरिंग एक ऐसा सेक्टर है जहां पर लोग मतलब टेक्निकली सीखते हैं, डॉक्टरी भी लोग
पढ़ते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग भी एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, जहां पर हमें क्या इसके बारे में जानने का मौका मिलता है कि एक जीरो लेवल से स्टार्ट होके बंदा अपने ड्रीम्स को कैसे टच कर सकता है। और बहुत मतलब ऐसे बहुत कम जगहें होती हैं जहां पर जैसे कि एक पर्सन कोई टैलेंटेड होता है ना, आर्टिस्ट बन जाता है। अगर पूरी मतलब वर्ल्ड की बात करें या सिर्फ इंडिया की ही बात करें, तो इंडिया में कितने लोग ऐसे परसेंटेज में लोग होंगे जो कि आर्टिस्ट बन जाते हैं या कोई पर्टिकुलर फील्ड चूज करते हैं और उसी में सक्सेसफुल हो जाते हैं। बट जो हमारा वास्ट पॉपुलेशन है, वहां पर हमें क्या करने की जरूरत है, वहां पर उन लोगों को हमें इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताने की जरूरत है, जहां पर आज के टाइम पे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो 7.2 जा चुका है। तो नेटवर्क मार्केटिंग इस टाइम पर हमारे लिए वरदान बन के आया है कि कैसे, क्योंकि ये हर अनएम्प्लॉयड यूथ को हेल्प करेगा, चाहे वो अनएम्प्लॉयड हो, चाहे वो जॉब कर रहे हो, हर एक इंसान इस बिजनेस को कर सकता है। चाहे वो सेकंड इनकम सोर्स मान के इसको चलेगा, चाहे वो फर्स्ट इनकम सोर्स मान के इसको चलेगा। तो यहाँ पर ये दोनों तरीके से काम कर सकता है। बहुत सारी अगर बात करें गवर्नमेंट बॉडीज की, तो वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, हमें डायरेक्ट सेलिंग का जितना भी बिजनेस हो रहा है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब जैसे कि हमारे पीएम मोदी वो तक हमें ये चीज बोलते हैं कि हमें हमेशा जॉब लेने वाला नहीं बनना चाहिए, जॉब देने का भी आप हुनर रखते हो, आप उस चीज को अपने आप को पहचानो। वैसे ही अनुराग ठाकुर जी हैं, वो हिमाचल के यूनियन मिनिस्टर में आते हैं, वो तक ये बात बोल रहे हैं कि उन्होंने एक ऐसा बेंचमार्क सेट किया हुआ है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी आने वाले टाइम में, जहां जो हमारा जो इंडिया है इसकी ग्रोथ भी बढ़ेगी, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ भी बढ़ेगी। और भी अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, वो खुद इस चीज के बारे में बताते हैं कि स्टूडेंट्स को, जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको एक सब्जेक्ट लॉन्च होना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, ताकि उनको पता चले कि कैसे और भी दुनिया में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज होती हैं, स्किल्स को कैसे डेवलप करें, किस तरीके से इस फील्ड में आगे बढ़ पाए, लोग अपनी वर्थ कैसे पहचाने। तो उसके लिए इसको सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि यार इस कॉन्सेप्ट को करें कि ना करें। तो उसमें ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी है। इससे होगा कि आप बहुत सारा जो इंडिया का यूथ अनएम्प्लॉयड घूम रहा है, उनको अपने कैरियर को शेप करने के लिए एक चांस मिल सकता है नेटवर्क मार्केटिंग में। क्योंकि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है जहां पर हम जॉब करते हैं, हमारे 5-7 घंटे जितने भी हम काम करते हैं उस हिसाब से हमें पैसा आता है। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि पैसिव इनकम पे काम करता है, यानी कि आपका जो टाइम है उसको लिवरेज करने में हेल्प करता है। और अगर आपका टाइम एक बारी लिवरेज हो गया तो अपने आप आपको पैसिव इनकम जनरेट होना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज, इकोनॉमी हमारी इंप्रूव कर सकता है। अगर हम आज के टाइम पे आप देखो, कोविड-19 में इकोनॉमी जो है ना वो बहुत लो तरीके से चल रही थी, ठीक है, बहुत लो तरीके से चल रही थी। तो वहां पर क्या कर सकते हैं हम कि यहाँ इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके हम उनको भी हेल्प कर सकते हैं, उनकी फैमिली को भी हेल्प कर सकते हैं और सबको अच्छे से हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरों की जिंदगी में हम वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट्स हैं। हर एक कोई भी कंपनी चाहे जो नेटवर्क मार्केटिंग में, हर एक बिजनेस का एक ब्रांड होता है, और हर एक ब्रांड का जो है एक फेस वैल्यू होती है। और दूसरी चीज है कि उसकी जो हम क्या ऑफर कर रहे हैं लोगों को, वो ज्यादा चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक तो बिजनेस तो कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरों की जिंदगी में जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं ना, वो सबसे बड़ी चीज है, ठीक है। नेक्स्ट चीज ये है कि ये जानने की जरूरत है कि नेटवर्क मार्केटिंग, जस्ट अ सेकेंड, ऑन किया, ओके। सो एक ये भी हमें देखने की जरूरत है कि WDSA, FDSA, फिक्की तक इस चीज को प्रमोट करिए। क्योंकि डायरेक्ट बहुत टाइम पहले क्या होता था ना, जब नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम स्टार्ट हुआ था 90s में इंडिया में ये चीज आई थी, और वहां पर क्या चीज होती थी कि लोगों के साथ बहुत ज्यादा स्कीम स्कैम हो रहे थे, फ्रॉड्स हो रहे थे। तो वहां पर क्या है कि लोगों के साथ फ्रॉड ना हो, स्कीम स्कैम ना हो, गवर्नमेंट ने इसके बारे में इनिशिएटिव लिया, इसके बारे में डिटेल में जानने की कोशिश की कि ये डायरेक्ट सेलिंग मॉडल है क्या, असल में ये लोगों को कैसे हेल्प कर सकता है और कितने सारे लोग इसके साथ बेनिफिट ले सकते हैं। तो तब गवर्नमेंट ने जब इसके बारे में देखना स्टार्ट किया, तो बहुत बड़ी बड़ी सील्स, जैसे कि जो ऑर्गेनाइजेशन इन चीजों को कंट्रोल करती है, जैसे WDSA, FDSA है ना, फिक्की, इन्होंने सबने इसके बारे में गाइडलाइंस इशू की। इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट ने 2016 में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बहुत अच्छी गाइडलाइंस इशू की हैं, जिसकी बेसिस पे आप ये चेक कर सकते हो कि कौन सी कंपनी लीगल है, जेन्युइन है, और कौन सी कंपनी ठीक नहीं है ना। जो भी उस गाइडलाइन के थ्रू उतरेगी, उसके मतलब उसके अकॉर्डिंग साफ सुथरी उतरेगी, तो डेफिनेटली वो कंपनी जो है वो अप्रूव्ड की गई है बाय इंडियन गवर्नमेंट। तो आपको इस चीज के बारे में, क्योंकि देखो लोग हमें पॉजिटिव चीजें नहीं बताएंगे, लोग हमें हमेशा नेगेटिव चीजें बताते हैं कि इस इंडस्ट्री में ये हो गया, इसको नहीं करना चाहिए, इससे लोगों का पैसा डूब गया। वो सब तो ठीक है, लेकिन जो चीजें हमें जानने की जरूरत है, जो हमारा हक है इस चीज के बारे में जानने का, कि हमें कोई हमें कुछ भी आके बता रहा है उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए। स्टडीज पे बिलीव किया करो, रिसर्च पे बिलीव किया करो कि लोग क्या बोल रहे हैं इन चीजों के बारे में और कौन से लोग इन चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। तो जैसे कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मैंने आपको बात बता दी, हमारे जो पीएम मोदी जी हैं वो खुद ये चीज बोल रहे हैं कि यूथ को यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी गवर्नमेंट तो सारे लोगों को नौकरी दे नहीं सकती ना अब। तो सिंपली उन्होंने ये चीज बोला कि अगर आपको कोई एक एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट मिलता है, आपको उस
पे काम जरूर करना चाहिए। आगे चलते हैं, 1.8 करोड़ इंडियन लोग जो हैं 2025 तक, क्योंकि एक बूम पीरियड चल रहा है, बूम एक गोल्डन पीरियड एक हिसाब से मैं आपको बताऊंगी, एक गोल्डन पीरियड चल रहा है। 2020 से लेके 2025 तक एक बहुत ही औसम गोल्डन पीरियड चल रहा है, जहां पर डायरेक्ट सेलिंग को बहुत बड़ा जो है वो बूम आने वाला है। तो यहाँ पर एक रिसर्च के अकॉर्डिंग, प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग ये पाया गया है कि 1.8 करोड़ इंडियंस इसका पार्ट बनेंगे 2025 तक, और उसकी शुरुआत अभी तक हो चुकी है उस 2025 तक। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो लेडीज होंगी, जो हमारे यहाँ पर जो डायरेक्ट सेलिंग में 60% जो है वो लड़कियां यानी कि औरतें इस चीज में काम करेंगी, और जो कि सच हो रहा है। आने वाले इस वाले टाइम में ऑलरेडी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लोगों की जॉब्स चली गई, लोगों के पास कुछ करने को नहीं है ना, लोगों की सैलरी कट हो रही है। तो यहाँ पर इस क्राइसिस के वक्त पे जो डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि जो फॉरएवर लिविंग ने एक हिसाब से एक ग्रोथ दिखाई है, वो देखने वाली ग्रोथ है। अब वो लोग जो कहते थे कि ये काम नहीं चलते होते हैं, इस सबसे ज्यादा जो अमाउंट है अगर लोग अर्न कर रहे हैं, घर से बैठे बैठे अर्न कर रहे हैं, तो वो किसी और की हेल्प से नहीं कर रहे हैं, बल्कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू कर रहे हैं। और ये इंडस्ट्री आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि इस पे बहुत बड़े बड़े इनिशिएटिव्स लिए जा चुके हैं और लिए जा रहे हैं। तो अभी तक का जो डाटा है वो 500-600 करोड़ का जो टर्नओवर है, मतलब सिर्फ 500-600-10,000 तक का टर्नओवर जनरेट हो रहा है ओनली इंडिया से डायरेक्ट सेलिंग में। 10,000 से लेके ये सीधा मतलब जंप कर जाएगा 64,500 करोड़ बाय 2025। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि इतनी सारी गाइडलाइंस देखने के बाद कि क्या हमें इस इंडस्ट्री में काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जिनकी लाइफ यहाँ से चेंज हो चुकी है, जिन्होंने अपने ड्रीम्स को यहाँ से पूरा किया है, यहाँ से सच किया है। और उनमें से एक मैं भी बैठी हूँ, क्योंकि हमारे जो टीम 564 है उसने ऑलमोस्ट 1000 से भी ऊपर मैनेजर को, मतलब मैनेजर जो है वो प्रोड्यूस कर लिए हुए हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ से मिलीनियर्स प्रोड्यूस हो चुके हैं। तो एक एग्जांपल आपके सामने बैठी है, आज मैं भी उसी सिस्टम से बिलोंग करती हूँ, उसी सिस्टम ने मुझे बनाया, इन्हीं ट्रेनिंग्स की वजह से मैं भी बनी, मैंने अपना मैनेजर लेवल डन किया, और आज जो मेरा इनकम है वो 2 लाख अप्रोक्सीमेटली पहुंचा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करेंगे कि हम यहाँ पर फॉरएवर लिविंग में हम क्या बन सकते हैं। वी एन एंटरप्रेन्योर विद अस। आप हमारे साथ एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर असल में एंटरप्रेन्योर है क्या, ये नाम कहाँ से आया एंटरप्रेन्योर, और ये हमें कैसे हेल्प करता है। अनसर्टेनिटी ऑफ कैरियर, यानी कि देखो हमारे देश में क्या है ना कि बच्चों को पता ही नहीं है असल में कि हमें आफ्टर डिग्री या आफ्टर ग्रेजुएशन करना क्या है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं, इनफैक्ट उनमें से मैं भी एक हूँ, और मैं मेरे अकॉर्डिंग 70-80% जो यूथ है उनको पता ही नहीं होता कि हमें लाइफ में करना क्या है। अगर हम किसी हमारे फ्रेंड ने इंजीनियरिंग ली तो मैंने भी इंजीनियरिंग ले ली, अगर हमारे कोई कजन ब्रदर कोई कुछ कोर्स कर रहा है या कुछ कोई डिग्री करने जा रहा है तो हमने उसको देखा देखी में हमने भी ले लिया, मेरा दोस्त अगर ये चीज कर रहा है तो हमने भी वही चीज कर दी। तो अनसर्टेनिटी इतनी है कि कभी घर वालों के प्रेशर में आके हम कुछ अलग चीजें कर लेते हैं, कभी हम किसी और को देखा देखी में हम वही चीजें अपना लेते हैं। बट यहीं से अनसर्टेनिटी पैदा होती है कि जब तक डिग्री कंप्लीट होती है तब तक हमें पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है। तो यहाँ से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तभी हमारा यूथ मैक्सिमम जो है वो अनएम्प्लॉयड होता है, क्योंकि उसको अपनी स्किल्स को इनहेंस करने का मौका कभी मिला ही नहीं। उसने देखा कि मुझे ये डिग्री करनी है, उन्होंने कर ली। आपको भी पता है आज के टाइम पे कॉलेजेस में क्या चल रहा है ना, कितने लोग वहां पर पढ़ने जाते हैं। 80% ऑफ द यूथ जो है वो सिर्फ वहां पर डिग्री लेने जाता है, पढ़ाई का तो नामो निशान यहाँ पर है ना। और दूसरी चीज है कि यहाँ पर हमें बी एन ऑनर, आप यहाँ पर ऑनर बनने का सोचो। हमारी कंट्री में क्या है ना, हमारी कंट्री में एजुकेशन कुछ इस हिसाब से है कि हर किसी को बंदे को बोला जाता है कि बेटा पढ़ो लिखो और नौकरी ले लो, पढ़ो लिखो और नौकरी ले लो। कहने का मतलब ये है कि ऑनर कम यानी कि मालिक कम, नौकरों को ज्यादा प्रोड्यूस किया जा रहा है। और अगर सारे लोग ही जॉब्स के पीछे भागते रहेंगे तो सबके सब मतलब कि अगर इतने ज्यादा नौकर बन जाएंगे तो मालिक कौन बनेगा, है ना। तो ये चीज है, हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने कैरियर के बारे में ये सोचना है, जो इंटरेस्ट में आपकी चीजें हमें वही ऑप्ट करनी चाहिए, ना कि देखा देखी में। दूसरी चीज है कि हमें यहाँ पर अपना खुद का बॉस बनना चाहिए, हमें खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक, वो लेनी चाहिए, तभी जाके हम कुछ कर पाएंगे। अगर हम सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे घूमते रहेंगे तो आपको भी पता है और ये यूनिवर्सल फैक्ट भी है कि गवर्नमेंट किन किन को जॉब देगी, हर किसी बंदे को वो जॉब नहीं दे सकते। और जो पर्सन जॉब जिनको दे भी रहे हैं उनकी लाइफ भी क्या है, 9 to 5, मतलब 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक वैसा ही माहौल चलता रहता है। 9 बजे से कंप्यूटर के सामने बैठना स्टार्ट करेंगे, 5 बजे बंद करेंगे। तो बाकी जो हमारी लाइफ जीनी है दुनिया में, हम बार बार तो नहीं आए ना, लाइफ हम एक बार जीने आए हैं। तो अगर हम एक बारी यही चीजें अगर हम करते रहेंगे, अगर हम अपने आप का चार्ज नहीं लेंगे, ऑनर नहीं बनेंगे, जो चीज हम कर सकते हैं वो नहीं करेंगे, तो उस चीज का क्या फायदा है। यहीं पर एक वर्ड इंट्रोड्यूस होता है, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है, असल में एक कहावत है, बहुत अच्छी वर्डिंग है, कही गई है कि पहचान से मिला काम बहुत समय तक नहीं रहता, लेकिन काम से मिली हुई पहचान ना जिंदगी भर रहती है। ये बहुत पावरफुल लाइन है, अगर समझने वाला इंसान हो वो इस चीज को समझ सकता है कि पहचान से मिला काम बहुत समय तक नहीं रहता, लेकिन काम से मिली पहचान जिंदगी भर साथ रहती है। शायद जहां हमारे जाने के बाद भी हमारे काम को पहचाना जाता है। तो ये एक वो वर्डिंग है, हमें ये चीज करनी चाहिए जो कि हम ये चीज नहीं करते हैं। अब एंटरप्रेन्योर जो है वो किस तरीके, वो क्या चीज करता है, असल में वो एक बिजनेस वेंचर को ऑर्गेनाइज करता
करता है या फिर एक बिजनेस को सेटअप करने की कोशिश करता है। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या किया जाता है, मैं आपको बताती हूँ। देखो देखो, हर एक चीज, जैसे मैं इस बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मेरा बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, मेरे फैमिली आसपास सारे जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, मुझे बिजनेस के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। बट ऐसे मैंने सुना था कि जैसे हम लोग इंजीनियरिंग करते हैं या कुछ और लोग, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, वैसे ही जो बिजनेस रिलेटेड स्टडीज करते हैं ना, उनके भी कोर्सेज होते हैं। आपको पता होगा, आप में से बहुत सारे लोग बीबीए कर चुके होंगे जो मुझे इस टाइम पर सुन रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग एमबीए होल्डर्स होंगे जो मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर चुके हैं। तो ये पूरा जब मैंने बिजनेस के ऊपर स्टडी की कि छोटे बिजनेसेस क्या होते हैं, कैसे रन करते हैं, बड़े बिजनेसेस क्या होते हैं, कैसे रन करते हैं, कौन इन लोगों को किस तरीके से ये बिजनेस हाई लेवल पे रन करते हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देखने के बाद मुझे पता चला कि बीबीए और एमबीए में ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बना जाता है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बना जाता है। लेकिन आप सब इस बात के गवाह हो कि जो भी पर्सन एमबीए करके आता है वो कभी भी एक बिजनेस स्टैंड अप नहीं करता, वो हमेशा जॉब ढूंढता है। वो सोचता है कि अगर मेरा एमबीए, मैंने 5-6 लाख अगर एमबीए पे लगा दिए, तो मेरे को कल को एक ऐसी परसेंटेज आनी चाहिए कि मेरे को कल को एक अच्छी जॉब मिलनी चाहिए। लेकिन जबकि उल्टा है, आपको मतलब ये सोचने वाली बात है कि अगर हम किसी बिजनेस रिलेटेड स्टडी पढ़ रहे हैं जो कि स्पेशलाइज चीज है उस चीज में, कि भाई बिजनेस शुरू करना कैसे होता है, बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, फाइनेंस नहीं है, कैपिटल नहीं है, आप बिजनेस को शुरू कैसे कर सकते हो। लेकिन ये सारी चीजें तो होती नहीं है। अब देखो, एजुकेशन सिस्टम में होता क्या है ना, यहाँ पर हम लोगों को वो पढ़ाया जाता है जो शायद कॉर्पोरेट ऑफिस में काम नहीं आएगा, और कॉर्पोरेट ऑफिस को वो बंदे चाहिए जो कि जो प्रैक्टिकली हमें कॉलेज स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता। तो अब करे तो करे क्या, कॉर्पोरेट में वो लोग, उन लोगों को वो लोग चाहते हैं, वो लोग जो 5 बंदों का काम एक ही बारी कर दे। लेकिन आजकल हिसाब क्या है कि कॉर्पोरेट में 5 बंदे मिलके एक बंदे का काम नहीं कर सकते। तो ये चीज है, यहाँ पर लैक, यहाँ पर हमारा जो यूथ है ना, उनको स्किल्स ही नहीं मिल पा रही है। स्किल्स कहाँ से मिलेंगी, स्किल्स उन्होंने जब सीखी नहीं तो कैसे उनको वो स्किल्स मिल पाएंगे कि वो अपना एक बिजनेस को आगे बढ़ा सके। तो यहाँ पर मैं आपको ये चीज बताना चाहती हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स को क्या बोला जाता है कि आप मतलब उनको ये मत बताओ कि क्या सोचना है, उनको ये बताना जरूरी है कि हमने कैसे सोचना है। अगर हमें कोई बिजनेस, यही रीजन है तभी हम नेटवर्क मार्केटिंग को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें वो चीज कभी पढ़ाई ही नहीं गई। हमें कौन पढ़ा रहा होता है स्कूल कॉलेजेस में, प्लीज डोंट माइंड दिस, ये एक फैक्चुअल बात है और मेरा हक, मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं ये बात करूँ, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि जो हमारे स्कूल कॉलेजेस में हमें प्रोफेसर जो हमें पढ़ा रहे होते हैं वो खुद 20 से 25 हजार कमा रहे होते हैं, राइट। 20 से 25 अगर नहीं कमाएंगे तो चलो 30 से 40 कमा रहे होंगे। अब 30 से 40 जो हजार कमा रहा है वो बंदा तभी कमा रहा है, कुछ लोगों का पैशन होता है, शौक होता है कॉलेजेस में पढ़ाना या प्रोफेसर बनना। लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना, वो बाय चॉइस नहीं, मतलब बाय चॉइस नहीं आए होते, उनको मजबूरी की वजह से वो टीचिंग जॉब करनी पड़ती है, और वो पर्सन वही उन लोगों को पढ़ा रहे होते हैं जो हमने थ्योरेटिकली हमने पढ़ा होता है, उन्होंने पढ़ा होता है, वो आगे हमें पढ़ाते हैं। अब आप खुद अंडरस्टैंड करो, जो इंसान खुद 30 से 40 हजार की जॉब कर रहा है, वो हमें कैसे बताएगा कि हम लाखों तक कैसे पहुंचे। ठीक है, ये एक फैक्चुअल बात है, इसमें प्लीज बुरा मत मानना। बहुत सारे प्रोफेसर्स भी शायद मुझे सुन रहे होंगे, बहुत सारे टीचर्स भी मुझे सुन रहे होंगे, बट आप अपनी जगह सोच के देखो, ये एक प्रैक्टिकल बात है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। बट यहाँ पर हमें बचपन से बताया क्या जाना चाहिए था, हमें असल में क्या, आपने आज तक किसी भी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मिलीनियर्स बिलीनियर्स का नाम ही नहीं सुना हुआ। मतलब कहने का मतलब है, उन लोगों की राय लेनी चाहिए जो वाकई अपनी लाइफ में बहुत बड़ा कर चुके हैं। जैसे जेफ बेजोस की बात कर लो, वॉरेन बफे की बात कर लो, है ना, और भी बहुत सारे हैं, बिल गेट्स की बात कर लो, मार्क जकरबर्ग की बात कर लो। ये हमारे आइडल्स होने चाहिए, ये इन लोगों, इनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, जानना चाहिए कि इन लोगों ने कैसे किया। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि हम में से 50% पॉपुलेशन को ये भी नहीं पता होगा कि मार्क जकरबर्ग कौन है, या मतलब जो जेफ बेजोस कौन है, एप्पल का ऑनर कौन है, या अमेज़न का ऑनर कौन है, पता ही नहीं होगा, क्योंकि हमने कभी इनके बारे में हमें बताया ही नहीं जाता। तो यहाँ पर फॉरएवर लिविंग आपको एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है जहां पर आपको सबसे अच्छी बात ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग, जैसे मैंने आपको बताया, एक वास्ट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में हमें तभी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जब हम इसके बारे में डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं, उन लोगों से राय लेते हैं जो ऑलरेडी लाखों में अर्न कर रहे हैं, ना। तो वो चीज है। बट यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर ऑपोजिट होता है। यहाँ पर हमें ये चीज बताई ही नहीं जाती। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर किसी भी डिग्री की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी पर्टिकुलर डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपकी स्किल्स मैटर करती हैं। अगर आपने विद टाइम उन लोगों की मेंटोरशिप में अपने कैरियर को आगे बढ़ाया जो आपको सिखाएंगी, स्किल्स बताएंगे कि स्किल्स कैसे डेवलप करते हैं, बात कैसे करते हैं, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से रन करते हैं, या हमारा यहाँ पर काम क्या होता है, तो यहाँ पर एक राइट मेंटर की जरूरत है। तो इसी वजह से आपके साथ आपके जो भी पर्सन ने आपको इन्वाइट किया होगा, उन्होंने आपको एक बहुत ही बेहतर
बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल, और उसके ऊपर टीम 564 यानी कि टीम 564 का आपको सपोर्ट मिल रहा है। अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हम लोग उनसे नहीं सीख रहे हैं जो 20 से 30 हजार कमाते हैं। हमारे जो मेंटर्स है ना, अगर मैं 2 लाख कमा रही हूँ ना, तो मेरे मेंटर्स 4-5 लाख कमा रहे हैं, तो सीखने का मजा उसी बंदे से आएगा जो ऑलरेडी वहां तक पहुंच चुका है और जो मेरे को बता सकता है कि हम 5 लाख तक कैसे पहुंचे और आप 2 लाख से 5 लाख कैसे जाओगे। और वैसे ही आप जो स्टार्टर्स हैं उनको उनकी संगत में बैठना है जो ऑलरेडी 50-60-70 हजार से ऊपर कमा रहे हैं, ताकि वो उनसे सीख सके कि जीरो से स्टार्ट करके लोग 20-30-40-50-60-70 हजार तक कैसे पहुंचेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर यही चीज हमें ना, हम यहाँ यहीं पर लैग कर जाते हैं। नीदर आर टीचर्स, नीदर आर पेरेंट्स हमें ये चीज बताते हैं कि हमें किन लोगों का सुनना चाहिए। हम लोग किन का सुनते हैं जो ऑलरेडी कुछ नहीं कर रहे होते हैं, बट हमें उन लोगों के बारे में सुनना चाहिए, उनका ओपिनियन लेना चाहिए जो ऑलरेडी करोड़पति बन चुके हैं, जो ऑलरेडी मिलीनियर्स बिलीनियर्स बन चुके हैं। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा मैंने मॉडर्न आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं डाउट रहता है मन में कि यार इस चीज को करे या ना करे। तो स्टार्ट करते हैं कि इस बिजनेस को किक स्टार्ट कैसे करना है, फॉरएवर लिविंग के साथ आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। जी देखिए, आपको सिर्फ 4 चीजों की मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूरत है फॉरएवर लिविंग के साथ अपने कैरियर को स्टार्ट करने के लिए। तो वो पहली चीज है एटीट्यूड। एटीट्यूड आपका हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। आप हमेशा पॉजिटिव, आप सारी चीजों को जो भी आपकी लाइफ में आएगी, आपने एक चीज सोच लेनी है कि अगर मैंने फॉरएवर लिविंग को स्टार्ट किया है तो यहाँ से मेरी एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी स्टार्ट हो गई है, जहां से मेरे को क्या होगा कि आने वाले मेरे को जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उसको अपने पॉजिटिव वे से देखना है, क्योंकि आपका एटीट्यूड मैटर करता है। जैसे कि कहते हैं कि कुछ भी बुरा या सही, अच्छा या बुरा नहीं होता, हमारी सोच उस चीज को बनाती है। वैसे ही हमारा जो एटीट्यूड है ना, वो हमें दिखाता है कि हमें नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव कैसे रहना। अगर हम नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव रहेंगे तो हमें रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर हम नेगेटिव सिचुएशन में नेगेटिव हो जाएंगे तो रिजल्ट हमेशा उल्टा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर क्या चीज मैटर करती है, एटीट्यूड आपका मैटर करता है। आपने हमेशा, क्योंकि पॉजिटिविटी अगर हम मेंटेन करके रखेंगे ना, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा सा बड़ा चैलेंजेस हम ओवरकम कर सकते हैं सिर्फ अपने आप को पॉजिटिव रखने से। दूसरी चीज आपको यहाँ पर चाहिए क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब है एंटरप्रेन्योर एक होता ही वही बंदा है जो क्या करता है, लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। हम क्या है, हम भी तो यहाँ फॉरएवर लिविंग में लोगों को सोल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारे पास कैपिटल नहीं है, हमें पता है हमारे पास एक बहुत बड़ा बिजनेस वेंचर स्टार्ट करने के लिए नहीं है, बट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म हमें ऑलरेडी मिल चुका है। यहाँ पर हमने क्या करना है, सिर्फ थोड़ी सी स्टडी करनी है, थोड़ा सा नॉलेज गेन करना है, और यहाँ से अपना एक्सपीरियंस गेन करते करते हमने अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको जो हमारी इमेजिनेशन है उसको क्रिएटिविटी में चेंज करके हमने लोगों को उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है, और हम एक एंटरप्रेन्योर कहलाए जाएंगे। हम यहाँ पर फॉरएवर लिविंग में क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, वर्ल्ड के नंबर बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, जो कि बहुत ज्यादा क्रिएटिव है। हर एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नया इनोवेशन होता है। हमारे यहाँ पर स्किन केयर की अल्टीमेट मार्वेलस रेंज है हमारे पास। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो एक से बढ़कर एक न्यूट्रिशन है एक पर्टिकुलर चीज के लिए। जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन कैसे सही होगी, उसके लिए हमारे पास आरजी प्लस और आर्टिक सी है। मतलब कहने का मतलब है, आपको बताने का मतलब ये है कि फॉरएवर हमेशा हर साल इनोवेशन कोई ना कोई करती रहती है और नई नई क्रिएटिविटी ढूंढ के अपनी इमेजिनेशन को क्रिएटिविटी में चेंज करती है, और जिसकी वजह से हम दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तीसरी चीज आपको चाहिए रिलेशनशिप, यानी कि आपके रिलेशनशिप्स लोगों के साथ अच्छे होने चाहिए, आप फ्रेंडली टर्म्स पे लोगों के साथ होने चाहिए। अगर आप नहीं है तो आप अपने आप को चेंज करना स्टार्ट कर दो। आप, क्योंकि कोई भी बिजनेस जो है वो विदाउट पीपल स्टार्ट नहीं होता है। कोई भी आप चाहे आप जॉब कर रहे हो, जॉब भी बिना लोगों के नहीं होगी। ऐसा तो होगा नहीं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ आपको जॉब मिल जाएगी। बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल इंटरेक्ट करके एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं। तो कोई भी जगह हो, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो जॉब हो, हर जगह आपको आपका रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो आपको वो टेक्निक आनी चाहिए कि लोगों के साथ अच्छे व्यवहार से आपने कैसे बात करनी है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो। तो जितना फ्रेंडली आपका रिलेशनशिप होगा बाकी लोगों के साथ, उतनी इजिली आप अपने बिजनेस को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो और लोग इंटरेस्ट भी लेंगे आपकी बात में। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड सही नहीं होगा, अगर आपके बोलचाल का तरीका सही नहीं होगा, अगर आपके रिलेशनशिप सही नहीं होंगे, तो आपको इस बिजनेस को करने में प्रॉब्लम आ सकती है। लास्ट थिंग इज ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि आपको एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जिसका सिस्टम ए क्लास हो, यानी कि जिसका बिजनेस टॉप लेवल पे इस टाइम पर चल रहा हो। और फॉरएवर लिविंग से बड़ी एग्जांपल कोई नहीं है, क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका बैकबोन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बहुत ज्यादा स्ट्रांग कैसे है उसका बैकबोन, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ए से लेके जेड तक सारी चीजों का ख्याल रखता है। हमें यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फॉरएवर लिविंग बिजनेस इतना बेस्ट बिजनेस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमें बाकी कन्वेंशनल बिजनेस की तरह, ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह हमें यहाँ पर इतना टेंशन उठाने की जरूरत नहीं है कि मेरा माल कहाँ से आएगा, है ना, हमें किसको कितने पैसे देने हैं, किसको किससे कितने पैसे लेने हैं, कौन से जीएसटी कहाँ पे करना है ना, या कौन से ऐसे पेपर्स हैं जो गवर्नमेंट से साइन कराने हैं, किसी चीज का टेंशन नहीं है। सारा कुछ हैंडल करता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है,
पिछले 42 सालों से वो करते आ रहे हैं। और हमने क्या, हमारा क्या काम है, सिर्फ 2% का काम है हमारा फॉरएवर लिविंग में। जस्ट हमें चीजों को समझना है, सीखना है और शेयर करना है। इतने से काम करके आप सोच नहीं सकते, आपका लाइफस्टाइल इतना हाई लेवल जा सकता है कि आपको अंदाजा भी नहीं होगा। लेकिन उस चीज के लिए आपको बिलीव करना पड़ेगा, वो चीजें आपको माइंड में यहाँ देखनी पड़ेंगी कि आपका विजन क्या है। सबसे पहले तो यही चीज डिपेंड करती है कि जो पर्सन आपको इस बिजनेस में लेके आया है उसका विजन मैटर करता है, वो आपको क्या विजन दिखा रहे हैं, है ना। तो उसके बाद आपका विजन मैटर करता है कि आप अपने अंदर जो काबिलियत है उसको कैसे चेंज करो। अगर किसी बंदे के पास स्किल नहीं है तो यही तो जर्नी है हमारी, यहाँ से हम जीरो से स्किल सीख सकते हैं। क्योंकि कोई भी चीज, कॉन्फिडेंस जो है वो एक स्किल का पार्ट है। कॉन्फिडेंस इनबिल्ट नहीं होता बंदे के अंदर, उसको एक्सपीरियंस, बहुत सारे एक्सपीरियंस करके उसको कॉन्फिडेंस जनरेट कराते हैं, तभी वैसे ही स्किल्स भी सीखी जा सकती है, सब कुछ सीखा जा सकता है, बस बंदे के अंदर पैशन होना चाहिए सीखने का, ठीक है। नेक्स्ट चीज की अगर हम बात करें कि इसमें स्टार्ट करने से पहले 4 चीजें मैंने आपको बता दी। उसके बाद कुछ बिजनेस टूल्स होते हैं हमारे, जिसको हमने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई इन्वेस्टमेंट सिस्टम तो नहीं है, यहाँ पर हमें कुछ इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमें कुछ चीजों का ख्याल रखना है, छोटी सी चीजों का, जो कि हमारे बिजनेस टूल्स में आते हैं। अगर हमारे पास बिजनेस टूल्स हुए तो हमें और बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर खर्चा तो होना नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं है। 2cc का बिजनेस करना होता है, बाय रिकमेंडेशन कर सकते हो, या खुद सेल्फ यूज के लिए 2-4 प्रोडक्ट्स यूज करके आप इस बिजनेस को इजिली स्टार्ट कर सकते हो, बहुत ईजी स्टार्ट कर सकते हो। तो हमारे पास कुछ जो बिजनेस टूल्स हमें चाहिए होते हैं वो क्या है कि आज के टाइम पे आपको पता है हर एक बंदा जो है वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, राइट। सारा सिचुएशन चेंज हो चुका है, हर एक अब तो घर ही ऑफिस बन चुका है, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस घर से काम कर रही हैं। तो हमारा तो वैसे ही काम जो बहुत अच्छा डिजिटली शिफ्ट हो चुका है, वर्किंग फ्रॉम होम, ना कोई चीज का टेंशन है, ना स्ट्रेस है, ना बाहर जाना है, ना कुछ, अपनी मर्जी से घर पे बैठ के काम कर सकते हो। ईदर यू कैन गो टू एनी कैफेटेरिया, वहां पर बैठ के आप अपना कोई भी मीटिंग शेड्यूल कर सकते हो। आपने अभी जस्ट कुछ ही दिनों पहले हमारे सीनियर्स को लाइव फ्रॉम गोवा सुना था, वहां पर वो अपना हॉलीडे मनाने के लिए गए थे, बट यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर। तो उन्होंने वहीं पर बैठे बैठे एक बहुत ही फ्लेक्सिबल जो है सेमिनार वेबिनार जो है वो ऑर्गेनाइज कर दिया था, जिसकी वजह से घूमने का घूमना, हॉलीडेज तो उनकी चलती रही, बट साथ में साथ उन्होंने काम भी कर दिया। तो सेम हमारा भी यहाँ पर है कि यहाँ तो हम वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, या हम किसी भी लोकेशन से अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। हमें एक लैपटॉप चाहिए होगा, बिजनेस टूल्स में आता है कि आपको एक लैपटॉप आपके पास होना चाहिए। बट अगर आपके पास एक लैपटॉप नहीं है तो आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, जो कि लैपटॉप शायद कुछ 50% लोगों के पास हो सकता है, बट स्मार्टफोन आज की डेट में हर किसी बंदे के पास है, ठीक है। तो स्मार्टफोन अगर आपके पास है तो आप बहुत इजीली यहाँ से बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हो, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। और अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मल सबसे पहले आपने सारा कुछ अंडरस्टैंड करने के बाद, जब आपने अच्छे से मन बना लिया कि अब मुझे ये बिजनेस करना ही करना है, इससे मेरी लाइफ चेंज होगी, मेरा सारा जो बिजनेस है वो यहाँ से बढ़ना शुरू कर देगा, तो आपने क्या करना, आप अपने रूम को कन्वर्ट कर सकते हो ऑफिस में। वहां पर आपको ज्यादा कुछ चीजों की जरूरत नहीं है, एक अच्छा सा टेबल आपके पास होना चाहिए और एक चेयर होनी चाहिए, जिसके ऊपर आप अपने लैपटॉप, गैजेट्स, डायरीज, पेन, ये सारी चीजें आप रख सकते हो, और वहां पर आपका छोटा सा ऑफिस वहीं से शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगर पॉसिबल है, जैसे कि आपको पता है हम लोगों को ऑनलाइन काम करना होता है, और ऑनलाइन में हमें लाइट चाहिए होती है, मतलब एक अच्छा, आपके पास एक अच्छा बैकग्राउंड हो, एक अच्छा मतलब आपका, जब आप किसी को कोई चीज प्रेजेंट कर रहे हो तो लगना चाहिए कि आप एक बिजनेस सेशन कर रहे हो, तो वहां के लिए आप एक रिंग लाइट अगर पॉसिबल है तो यूज कर सकते हो। डायरी हमारे पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारे पास डायरी पेन होना चाहिए, क्योंकि डायरी ही हमारा पर्सनल असिस्टेंट है एक हिसाब से, क्योंकि ये बिजनेस आप खुद कर रहे हो, आप अपने ऑनर खुद हो, लेकिन आपका जो असिस्टेंट है वो एक डायरी है। डायरी में आप सारी अपनी अपॉइंटमेंट्स नोट डाउन करते हो, आप अपनी लिस्ट नोट डाउन करते हो, अपने खासकर जो ड्रीम्स होते हैं, जिसको देख के आपने इस बिजनेस को शुरू किया होता है, जो चीजें आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो, वो सारी चीजें आप डायरी पेन पे लिख सकते हो। फॉर्मल वेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस इमेज यानी कि प्रोफेशनल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितना आप प्रोफेशनल होंगे, देखिए एक बात मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप कोई भी बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस में आपको बिजनेस इमेज मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें 3 चीजें आ जाती है, यानी कि एटिकेट्स प्लस कम्युनिकेशन प्लस ग्रूमिंग, ये 3 चीजें हैं। दिस ई प्लस सी प्लस जी इक्वल्स टू बी आई, यानी कि बिजनेस इमेज। बिजनेस इमेज में आपके एटिकेट्स आते हैं, एटिकेट्स बहुत हमें बहुत अच्छे से कि प्रोफेशनली हम कैसे किसी के साथ अप्रोच करें, कम्युनिकेशन स्किल्स हमें आने चाहिए। वो हमें कहाँ से आएंगे, यही ट्रेनिंग्स, यही इंटरेक्शन, यही ट्रेनिंग्स जो हमारे सीनियर्स के साथ होती है, इनका अलग अलग एक्सपीरियंस यूज करके हम अपने आप की लाइफ में जब इसको इंप्लीमेंट करते हैं, तो तब जाके हमें यहाँ से डिफरेंट एक्सपीरियंस से डिफरेंट चीजें सीखने को मिलती हैं। यहीं से हमारी ग्रूमिंग भी होती है। ग्रूमिंग का मतलब दोनों तरीके से है, फिजिकली भी, मेंटली भी। मेंटली जो हम सीखते हैं सीनियर से, ट्रेनिंग से, वो सारा मेंटल में आता है। एंड फिजिकली आप अच्छा ड्रेस कोड आपका होना चाहिए, अगर आप एक प्रोफेशनल हो, जैसे कि आपको पता है कोट आपके पास होना चाहिए एक अच्छा, है ना। ये नॉर्मल चीजें या नॉर्मल तरीके से आप यूज कर सकते हो। जैसे कि आप शॉपिंग तो करते ही होंगे, शर्ट पैंट अपने लिए खरीदते होंगे। अगर गर्ल्स इस बिजनेस में है तो उनको ये सजेशन है कि बाकी सारी चीजों को ना लेके, अगर वो अपने बिजनेस को बिल्ड करने में कोट अच्छा सा बाय कर ले, है ना, शर्ट और पैंट बाय कर ले अच्छे से, तो नॉर्मल भी आप कर सकते हो। जब आप स्टार्टर हो तो आप नॉर्मली पहले वेयर करना स्टार्ट करो, उसके बाद आप ज्यादा
डिटेल प्रोफेशनल लुक में आप जाना शुरू करो, बट फॉर्मल इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये बिजनेस टूल्स में लास्ट जो चीज आती है, लिटरेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी चीजें हम मैनेज कर लेंगे, बट जो जिस चीज से सीख के हमने अपने माइंड में वो चीजें डालनी है और उसको इंप्लीमेंट करना है, तो उसके लिए हमें लिटरेचर बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल्फ डेवलपमेंट पे कुछ बुक्स हैं, हमें वो बुक्स पढ़नी है। ये मैं आपको वो सारी चीजें बता रही हूँ जहाँ जो जो मैंने की, मैंने वही वही किया जैसे जैसे मेरे सीनियर्स, मेरी अपलाइंस ने मुझे बोला करने के लिए। मैं आपको वही शॉर्ट, ये सारा मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने क्या चीज की। विद इन ये जो 2 साल का मेरा गैप था, मैंने एक भी चीज कभी भी अपने सीनियर से बिना पूछे नहीं की। जो जो उन्होंने मेरे को करने को बोला, मैंने वही वही चीजें की, और यही इसी बात का रिजल्ट है कि हमें बहुत सारा मुझे बहुत सारा रिजल्ट देखने को मिला। मेरी अच्छे से टीम बनना स्टार्ट हुई। टीम को कैसे हैंडल करते हैं मुझे भी नहीं आता था। मैंने भी सारा कुछ जीरो से शुरू किया है। शायद अगर आज आपको लग रहा होगा कि आपने इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 2cc का बिजनेस करना है ना, कुछ लोग तो इसी सोच में होंगे शायद कि 2cc कैसे होगा, करें कि ना करें। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर एक बंदी की लाइफ में ये टाइम आता है जो ये बिजनेस शुरू करता है कि 2cc कैसे करना होता है। मेरे पास भी पैसे नहीं थे, क्योंकि मैं कोई जॉब नहीं करती थी, मैं एक स्टूडेंट थी जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, तो मेरे पास भी 2cc करने के पैसे नहीं थे। बट नॉलेज सब कुछ होती है, नॉलेज इज पावर। अगर आपके पास किसी भी चीज की नॉलेज, आपने वो कहावत तो सुनी होगी नॉर्मली कि एक बंदा जो है, मतलब एक असली आर्टिस्ट या सेल्समैन वही होता है जो गंजे को कंघी बेच जाता है। कैसे बेचता है? ऑब्वियसली उसके पास कुछ सर्टेन टाइप ऑफ नॉलेज होगी, तभी वो सामने वाले बंदे को, जिसको पता है उसके सर पे बाल नहीं है, उसको कंघी कैसे बेच सकते हैं? सोचने वाली बात है ना ये। तो वो क्या डिपेंड करता है, एक तो आपका कॉन्फिडेंस डिपेंड करता है उस चीज पे, और आपकी नॉलेज, आप क्या उस बंदे को बता रहे हो, आप ऐसी उसको कौन सी चीजें बता रहे हो जिसकी वजह से वो मजबूर हो गया वो चीज खरीदने को। तो यहाँ पर भी आपकी नॉलेज सबसे ज्यादा मैटर करती है। मैंने वही चीजें की। मेरे पास भी 2cc करने के पैसे नहीं थे, बट मैंने नॉलेज ली। पहले तो सेल्फ यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस बिजनेस को आप वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंट करने जा रहे हो, या पूरी दुनिया में आप जिसका बिजनेस रन करने जा रहे हो, सबसे पहले आप अपने घर से शुरू करोगे ना। आप पहले खुद सेटिस्फाई हो जाओगे कि क्या इसमें बिजनेस करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये इसलिए करना चाहिए क्योंकि हर एक बंदे की ना अपनी अपनी लाइफ में एक फेस वैल्यू होती है। कोई नहीं चाहता कि उसकी इमेज खराब हो जाए। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर आप अपने बारे में सोच सकते हो कि यार अगर आपको खुद ही पता नहीं होगा कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, हाउ इज इट पॉसिबल कि आप अपनी चीजों को, अपनी फीलिंग्स को कन्वे कर पाओगे दूसरे लोगों को। तो यहाँ पर सेल्फ यूज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने भी फर्स्ट सेल्फ यूज किया था। जब मुझे रिजल्ट आना शुरू हुआ, उसके बाद मैंने कॉन्फिडेंसली अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करना स्टार्ट किया, और इजीली मेरी रिकमेंडेशन यहाँ से हो गई। तो हर एक चीज, हर एक जो पहला स्टेप होता है वो मुश्किल होता है, लेकिन जब धीरे धीरे आप विद नॉलेज उस चीज को स्टार्ट करते हो, तो अपने आप वो चीजें पॉसिबल हो जाती है। सो हियर नॉलेज इज पावर। नॉलेज किस चीज के बारे में लेनी है? 3 चीजों के बारे में जरूर आपने पता करना है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान। ये 3 चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको की पॉइंट स्टार्टिंग में बताया, आप डिटेल में चाहे तो जा सकते हो। इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, यूट्यूब पे आप वीडियोस देख सकते हो एंड ऑल, सारा कुछ आप वहां पर देख सकते हो। ठीक है। उसके बाद हमारे कुछ फॉरएवर के अपने लिटरेचर हैं जिनको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। देखिए, इस बिजनेस को मतलब खराब कर देने से अच्छा है जैसे कि हम बिना जाने, बिना सीखे इस बिजनेस को शुरू कर देते हैं। बड़ी सारे मेरे टीम में ऐसी मतलब चीजें हुई हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं पहले दिन से, उनको लगता है कि यार ये बिजनेस तो हम कर डालेंगे, है ना। हमें पता है कि कुछ लोग इस चीज को पहले दिन से अपने ऊपर डाउट ले लेते हैं कि क्या हम, दोनों चीजें गलत है। जो उन लोगों के लिए भी ये चीज गलत है जो ये सोच लेते हैं कि क्या हम ये बिजनेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। वो भी पहले प्री जज नहीं करना अपने आप को। दूसरी चीज ये कि ओवर कॉन्फिडेंस पे भी नहीं आना कि हाँ ये बिजनेस तो ईजी है, मैं तो सबको बता दूंगी तो ये पॉसिबल हो जाएगा। जब आप बिना नॉलेज के, बिना पढ़े हुए आप किसी के पास भी अगर जाओगे ना, तो सामने से आपको फिर ये सुनने को आता है कि यार ये चीजें नहीं चलती होती, ये काम बेकार है, और इस प्रोडक्ट में तो कोई फायदा भी नहीं है, ये प्रोडक्ट क्या कर सकता है ज्यादा से ज्यादा। तो आपको जब पता ही नहीं होगा कि ये प्रोडक्ट क्या कर सकता है या इसका पावर क्या है, तो हम दूसरों को जाहिर सी बात है बता ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले चाहे आप 10 दिन 2cc लेट करो, लेकिन करो तो प्रॉपर करो। लेकिन उसका क्या फायदा कि एक दिन हमने किसी से प्लान सुना, अपने फ्रेंड से प्लान सुना, हम मोटिवेट हो गए, अगले 2 दिन में हमने रिकमेंडेशन करना स्टार्ट किया विदाउट स्टडिंग एनी बुक, विदाउट रीडिंग एनी बुक। तो उससे क्या होगा कि वो काम खराब हो जाएगा, वो पर्सन आपको ना कर देंगे और आपको लगेगा कि यार ये काम तो मैं कभी कर ही नहीं सकती, है ना, या कर ही नहीं सकते हम ये काम। तो उससे अच्छा नहीं है कि आप 10 दिन लेट ट्राई करो, बट सारा कुछ पढ़ने के बाद आप ट्राई करो। उससे आपको रिजल्ट एक तो जल्दी आएगा। जो 2cc आपने 2 मंथ्स में कंप्लीट करना है, वही विद इन 3-4 डेज आपका 2cc डन हो जाता है। ठीक है। तो इसके पीछे मेन रीजन यही है, आपको गुड हेल्थ के बारे में पता होना चाहिए। गुड हेल्थ में सारी इंफॉर्मेशन लिखी है, हीलिंग क्राइसिस से लेके बंदे को रिजल्ट कैसे आता है, वो सारी चीजें गुड हेल्थ में मेंशन्ड है। फाइन लाइन के अंदर वो सारी चीजें मेंशन है कि आपको पता कैसे चलेगा। कुछ लोग इसको दवाई समझ के दवाई ही रिकमेंड करना शुरू कर देते हैं कि हाँ ये दवाई है। जब हम फाइन लाइन पढ़ते हैं, हमें डिफरेंस पता चलता है कि दवाइयों में इसमें दिस
फार्मास्यूटिकल एंड न्यूट्रास्यूटिकल में क्या फर्क है, फार्मास्यूटिकल किस चीज पे काम करता है और हमें रिजल्ट कैसा देता है, और न्यूट्रास्यूटिकल किस चीज पे काम करता है और हमें रिजल्ट कैसे देता है। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं हमारी नॉलेज पे। जब हम फाइन लाइन को पढ़ते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि यार न्यूट्रिशन एक बहुत अच्छी चीज है जिसका हमारी बॉडी पे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन फार्मास्यूटिकल एक ऐसी चीज है जिसमें ड्रग्स बनते हैं, केमिकल्स बनते हैं। जब वो हम इनटेक करते हैं एक्सेस अमाउंट में, अगर हमारी बॉडी में फार्मास्यूटिकल के ड्रग्स जाना शुरू हो गए तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। एक चीज को असर करेंगे लेकिन दूसरी चीज को खराब कर देंगे। तो ये जानना जरूरी है। सक्सेस लिंक पढ़ना भी जरूरी है। उसमें आपको बताया गया कि काम कैसे कर सकते हो आप, आपको कैसे पैसा जनरेट होता है, किस तरीके से क्या क्या गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है, वो सारा कुछ सक्सेस लिंक में गिवन है। तो प्लीज मेक श्योर जो भी यहाँ पर न्यू पर्सन हो या जो भी नए पर्सन एएस बने हो, जब आप अपनी टीम में न्यू पर्सन को लाओ तो दिस मेक श्योर कि उनको सारे लिटरेचर आप प्रोवाइड करो, उनको सारे लिटरेचर के बारे में नॉलेज दो, क्योंकि जितनी नॉलेज आप खुद गेन करोगे उतनी नॉलेज आप पास ऑन करोगे अपने डाउनलाइंस में, तो आपका बिजनेस बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करेगा। फर्स्ट स्टेप टू मैनेजर भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजर हमें ये बताता है कि हमें धीरे 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 नहीं चलना है, हमारे पास परफेक्ट स्ट्रैटेजी है कि हम विद इन 7 to 8 मंथ्स अपना मैनेजर लेवल कैसे डन कर सकते हैं। वो स्ट्रैटेजी हमें इस बुक में दी गई है कि ऐसे कौन से स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे कि विद इन 7 to 8 मंथ्स हम अपने मैनेजर, अपने ड्रीम लेवल तक पहुंच सकते हैं। इस चीज में एक एक चीज बताई गई है कि किस तरीके से आप लिस्ट डाउन करोगे, कैसे आप लोगों को अप्रोच करोगे, क्या आपने उनको बताना है, प्रोडक्ट सेशन कैसे इनवाइट करना है, सारा कुछ आपको फर्स्ट स्टेप टू मैनेजर में मिलेगा। तो ये बुक, और वैसे भी आजकल आपको लिटरेचर खरीद, कुछ लोग तो इसको खरीदते भी नहीं है, लेकिन मुझे अच्छे से याद है जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, मुझे तो ज्वाइनिंग तो मेरे कुछ और ही तरीके से हुई थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं इस बिजनेस में आऊंगी। मैंने तो प्रोडक्ट यूज करने के लिए मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। जब मैंने प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट किया तो मुझे रिजल्ट आया। तो जैसे ही मुझे पता चला कि अब मुझे किक स्टार्ट करने के लिए क्या क्या करना है, तो मेरे अपलाइन ने मुझे बोला कि सबसे पहले आप बुक्स रीड करो, वही चीज। तो मैंने ये सारी बुक्स परचेज की थी। स्पेशली आज आपको परचेज करने की भी जरूरत नहीं है, आप अपनी ऑनलाइन आईडी खोलो, वहां पर एक लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे कॉर्नर पे डाउनलोड्स का ऑप्शन होता है। डाउनलोड्स में आपको सारे पीडीएफ अवेलेबल होते हैं। आप उन पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने लैपटॉप, अपने फोन पे आजकल खोल सकते हो, ई बुक्स की तरह पढ़ सकते हो उन चीजों को। तो आपको यहाँ पर खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ से भी आपका खर्चा जो है वो बच गया। ठीक है। उसके बाद कुछ बुक्स हैं सेल्फ डेवलपमेंट में, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर सेल्फ एजुकेशन सबसे बड़ी चीज होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो जितना हम अपने माइंड को, अपने आप को सेल्फ एजुकेट, जितनी नॉलेज हम अपने अंदर भरेंगे उतना ज्यादा हम अपना वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। और आपने ये हमेशा सुना होगा कि इंसान कभी भी अपनी वैल्यू से बढ़ के या अपनी वैल्यू से कम पैसा नहीं कमाता है। अगर आज कोई बंदा 10,000 कमा रहा है उसके पास उतनी ही नॉलेज है। अगर आज कोई बंदा 20,000 कमा रहा है उसके पास उतनी ही नॉलेज है। अगर आज कोई इंसान 1 लाख कमा रहा है उसके पास 1 लाख की नॉलेज है। अगर कोई बंदा आज 25 लाख कमा रहा है तो उसके पास 25 लाख की नॉलेज है। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। इसीलिए सेल्फ ग्रूमिंग और सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कुछ बुक्स हमें रिकमेंड की जाती हैं, जो आप भी नोट डाउन करो, ताकि आप भी इनको पढ़ने के बाद, आप बिलीव मी, आप मेरे को अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि अगर आपने ये मेरे स्टेप्स को फॉलो किया कि इस तरीके से आपका जो बिजनेस है वो ग्रो करना स्टार्ट कर जाएगा, तो आप अपना अपना फीडबैक मेरे को दे सकते हैं। तो बुक्स कौन कौन सी है जी? क्वेश्चंस आर दी आंसर सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि जब भी हम किसी पर्सन की 1-to-1 मीटिंग करते हैं या क्या बोले, कुछ लोगों को होता है ना स्टार्टिंग में कि हम कैसे बोल पाएंगे, क्या मैं, आप तो बता रहे हो, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो अगर मुझे पता है ना मुझे ये करना नहीं आएगा, लोग ये अपने ऊपर अपने आप को ही प्री जज कर लेते हैं कि हमें नहीं आएगा, लेकिन उनको नहीं पता कि ये सारी चीजें सीखी जाती हैं, ये सारी चीजें इनबिल्ट नहीं होती। अब किसको, अगर मैंने क्वेश्चन आदि आंसर्स नहीं पढ़ा होता, मुझे कैसे पता चलता है कि किस बंदे को, जब जैसे कोई पर्सन मेरे सामने बैठ गया तो मैं उसको कैसे प्रेजेंटेशन देना शुरू करूं। वो सारी चीजें हमें क्वेश्चन आदि आंसर में, यानी कि सवाल ही जवाब है, जो सामने वाला सवाल पूछेगा उसी में कहीं ना कहीं जवाब छुपा होता है। वो सारी नॉलेज आपको कहां से आएगी? जब आप क्वेश्चन आदि आंसर रीड करोगे। उसके बाद एक बहुत ही अल्टीमेट बुक है, बी ए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनियर। ये बुक मस्ट है, हर किसी को पढ़ना। इस बुक पे सारी चीजों को डिटेल में बताया गया है कि कैसे शुरू होता है, क्या रीजन है लोग नहीं करते, लोगों को क्विट करने का रीजन क्या होता है, लोगों का ग्रोथ, सबसे बड़ी चीज है लोगों का ग्रोथ होता कैसे है, उसका रीजन क्या है, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो क्या क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं, क्या क्या चीजें फॉलो करते हैं, हमें भी वैसे क्या क्या फॉलो करना है, वो सारा कुछ बी अ नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनियर में लिखा हुआ है। बिलीव मी, ये वो बुक है जिसको पढ़ के मेरा डिसीजन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी बुक्स है, ये वही मैंने यहाँ पर लिखी है जो मैंने खुद पढ़ी है, और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगी ये बुक्स पढ़ने के लिए। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बहुत अल्टीमेट बुक है, ये भी आप पढ़ोगे। 21st सेंचुरी बिजनेस, 21st सेंचुरी बिजनेस में आपको वो सारी डिटेल्स दी गई हैं विद एग्जांपल्स की 21वीं सदी को बिजनेस सेंचुरी क्यों कहते हैं, क्यों जॉब को हम कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद जॉब्स तो खत्म हो जाएंगी, यानी कि जॉब्स का तो, क्योंकि ऑटोमेशन आ जाएगा, जहां पर एक बंदे मतलब 10 लोग एक काम मिलके कर रहे हैं, वहीं पर एक रोबोट ऐसा आ जाएगा ऑटोमेशन की तरफ से, यानी कि रोबोट सिस्टम आ जाएगा कि 100 लोगों का काम एक ही बंदा, एक ही मशीन कर लेगी। तो जाहिर सी बात है जॉब्स का कहाँ फिर काम आया, लोगों को तो जॉब्स तो मिलेंगी नहीं, उल्टा उनको जो भी जॉब्स पे होंगे शायद उनको वहां से भी हाथ धोना पड़े। तो यहाँ पर ये देखने की जरूरत है कि 21वीं सेंचुरी बिजनेस है क्या। यहाँ पर सारा डेटा आपको मिल जाएगा कि क्या है, क्यों शुरू करना चाहिए। अगर आप इसका क्विक शॉर्ट आंसर चाहते हो तो एक वीडियो है
है वो मैंने आगे स्लाइड में मेंशन किया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हो, वहां पर आपको पता चल जाएगा डिटेल में कि 21वीं सदी का बिजनेस क्या है। द वेलनेस रेवोल्यूशन, थिंक एंड ग्रो रिच, व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो मे बी किलिंग यू, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑन न्यूट्रिशन। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन कैसे काम करता है, क्योंकि ये बुक जो है ये एक एमडी है डॉक्टर, उन्होंने ये बुक लिखी हुई है जहां पर वो अपना जो मेडिकल वर्ल्ड का यानी कि मेडिकल फील्ड के कुछ ड्रॉबैक्स हैं वो सारी चीजें उसमें लिस्ट की गए हैं आज के टाइम पे। अच्छा, एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आज ये तो पता चल चुका है, आपने प्रेजेंटेशन में सुन भी लिया होगा कि इसमें लिखा भी है द वेलनेस रेवोल्यूशन में कि आज का जो दौर है और आने वाला जो दौर है वो वेलनेस का है, हेल्थ और वेलनेस का दौर है। यहीं पर इंसान दो तरीकों से पैसा अर्न करेगा, एक तो हेल्थ उसको मिलेगी, एक उसको वेल्थ मिलेगी। आज के टाइम पे कोविड 19 चल रहा है, कोविड 19 में आप ये चीज देखो कितने सारे लोगों की डेथ हो रही है, कितने सारे कुछ लोग यहाँ से रिकवर भी हो रहे हैं और रिकवरी रेट ज्यादा है इंडिया में। रिकवरी रेट का मतलब क्या है कि लोगों को भी पता है कि दवाइयां जो है ना वो हमें बहुत देर तक बचा नहीं रही है, कहीं ना कहीं हमारा इम्यून सिस्टम इस चीज में काम कर रहा है, कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसी चीजें कंज्यूम करते हैं हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग, हम बहुत सारे उसको क्या हम कह सकते हैं, स्पाइसेस हम यूज करते हैं, जैसे कि हर्ब्स हम यूज करते हैं, जैसे कि अदरक हो गया है ना, ये सारी चीजें हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो इंडिया में ये सारी चीजें जरूर पाई जाती है, जिससे क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है और कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन जो है वो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है अंदर से, ना कि फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो यहाँ पर ये जानना भी जरूरी है कि हेल्थ और वेलनेस का दौर तो आ ही रहा है, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल कोविड-19 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो चीजें आपका इम्यून सिस्टम आपको हील कर सकते हैं ना, अगर किसी को आज के टाइम पे खांसी हो रही है ना, वो चाहे सही तरीके से अगर वो न्यूट्रिशन यूज करेगा ना तो विद इन 7 डेज वो अपने आप को रिकवर कर सकता है, इतना पावर है हमारे इम्यून सेल्स में। बट यही चीज हम लोगों को समझ में नहीं आती है। तो फॉरएवर लिविंग आपको बहुत सारे बेस्ट न्यूट्रिशन चीजें ऑफर करते हैं, जहां से आप अपनी साथ साथ अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स, अपनी सोसाइटीज की हेल्थ को मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये बुक में वो सारी चीजें लिखी हैं। नाउ योर माइंडसेट इज योर गेम चेंजर, यानी कि हमारा जो माइंडसेट होता है ना वो हमें एक बहुत बड़ा माइंडसेट जो हमें देता है वो एक हिसाब से गेम चेंजर साबित हो सकता है हमारे लिए। कैसे? क्योंकि जो इंसान सोचेगा वैसा वैसा इंसान के साथ होता है। ये कहाँ से हमें पता चलता है? आपको मस्ट वॉच मूवीज हैं, जैसे जो मैंने आपको पहले बताया कि स्टार्ट कैसे करना है, टूल्स होने चाहिए, बुक्स रीड करनी है, लिटरेचर हमारे पास होने चाहिए। तो आप यहाँ पर अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करोगे सबसे पहले, ठीक है ना, कि आपको अगर इतने बड़ा आपने जो ड्रीम्स देखे हैं उनको अगर आप सच करना चाहते हो तो उसमें माइंडसेट का गेम तो होना ही होना है। तो आपने उसको अपने माइंडसेट को चेंज करने के लिए, उसको बताने के लिए कि भाई आप भी कर सकते हो, जब दुनिया वाले लोग कर रहे हैं तो हमें करने में क्या है। तो उसके लिए हम वॉच करेंगे द सीक्रेट मूवी। द सीक्रेट आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि जो इंसान चाहता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसे बोलते हैं, जो आप चाहोगे वो आपको मिलेगा, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड हेल्प करता है आपको वो चीज दिलाने में। वैसे ही जैसे मैंने आपको बोला द 21st सेंचुरी, उसका अगर आपको बुक नहीं पढ़नी है, आप राइज ऑफ एंटरप्रेन्योर एक मूवी है वो आप देख सकते हो। इसमें पूरी डिटेल में आपको बताया गया है कि 21वीं सदी का बिजनेस क्या है और एक एंटरप्रेन्योर की शुरुआत कैसे होती है। ठीक है, उसके बाद माइंडसेट, जैसे मैंने आपको बताया, अपना माइंडसेट को पॉजिटिव और चेंज करना है। वहीं पर आप अपने ड्रीम्स नोट डाउन कर सकते हो, अपने गोल्स नोट डाउन कर सकते हो, जो भी लाइफ में चीजें आप अचीव करना चाहते हो वो सारी चीजें आपको यहाँ से अचीव आप कर सकते हो। आपने क्या करना है जी, अपने ड्रीम्स सोचने हैं, गोल्स सोचने हैं, गोल्स सोच के लिखना है उसको कि आप क्या करना चाहते हो, डेट्स जरूर मेंशन करनी है। पावर आप, मैं आपको डेट बताती हूँ, मेरे पास यहाँ डायरी नहीं है। मैंने अपनी डायरी पे हर एक फ्रंट पेज पे, मेरे पास 5-7 डायरी हैं, चाहे मैं अलग अलग पर्पस के लिए उसको यूज करती हूँ, लेकिन वो 5-7 डायरी पे मैंने सेम चीज, फर्स्ट पेज पे मैंने सेम चीजें लिखी हुई है। मैंने नवंबर, मुझे आज भी याद है, 2019 नवंबर में मैंने ये चीज लिखी थी कि मैं अपना मैनेजर लेवल कब डन करूंगी, विद डेट मैंने वो मेंशन किया था। मैंने वो भी मेंशन किया था कि मेरा जो इनकम है वो 1 लाख प्लस कब हो जाएगा, 2 लाख प्लस कब हो जाएगा। एंड लिटरली मैंने एक दिन अपनी डायरी में, पुरानी डायरीज अपनी चेक कर रही थी, तो जब मैंने वहां पर देखा, मैं अपनी मदर को बता रही थी कि मैंने कहा मम्मा देखो, जो गोल्स लिखने का मतलब क्या होता है, ये थ्योरी झूठ नहीं है। जो लोग कहते हैं ना 75% काम आपका तभी हो जाता है जब आप अपने गोल्स को राइट डाउन कर लेते हो। तो मैं अपनी मम्मा को दिखा रही थी, वहां पर मैंने बराबर लिखा था कि सितंबर 2020 तक मेरा इनकम 2 लाख प्लस होगा। एंड यू वोंट बिलीव कि ये मेरे लिए बिल्कुल सच साबित हुआ है कि मेरा जो सितंबर मंथ का पे आउट है वो 2,04,000 रुपीज है। तो यहाँ पर ये चीज बिल्कुल साबित होती है कि हमारे जो ड्रीम्स में पावर, जितने बड़े आपके ड्रीम्स होते हैं उतना ही जरूरी है आपको उसको नोट डाउन करना, अपनी डायरी पे नोट डाउन करना, ताकि एक टाइम पर वही चीज, लिखी हुई चीज जो है, जो आपने सुना होगा बचपन में जब हम एग्जाम के लिए पढ़ते थे, हमारे बुजुर्ग हमें कहते थे, पेरेंट्स हमें कहते थे
कि आप लिख के याद करो, लिख के याद करो। क्यों बोलते थे? क्योंकि लिखी हुई चीज कभी भूलती नहीं है। वैसे ही मैंने अपने गोल्स विद डेट नोट डाउन करके लिखे थे। यहाँ तक कि मैंने ये भी नोट डाउन किया था कि 2020 एंडिंग में अप्रोक्सीमेटली अक्टूबर टू दिसंबर तक हम अपनी फर्स्ट गाड़ी बाय कर लेंगे एंड वी आर प्लानिंग फॉर अवर फर्स्ट कार, जो हमारी फैमिली में सबसे बड़ी कार आने वाली है, जो शायद हमारे अभी तक किसी भी रिलेटिव्स के पास नहीं है। तो वो गाड़ी भी हमने प्लान की हुई है और उसका भी डेट नोट डाउन किया हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। यहाँ से आप रियलिटी में ये चीज देख सकते हो कि ड्रीम्स लिखा हुआ चीज कैसे सच होती है। ठीक है, कभी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा भी दूंगी अपनी डायरी का। नाउ हमने यहाँ पर हमारी ग्रोथ कैसे पॉसिबल है, बाकी सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी, क्या करना है, कैसे करना है। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज बी द पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। टीम 564 एक ऐसा ग्रुप, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ड्रीम्स को रियलिटी में चेंज करते हैं। तो टीम 564 हमें दुनिया की बेस्ट एडवांस ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जाता है बाय डिफरेंट सीनियर्स। तो हर एक बंदे की